हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपको कहा है कि रॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है, मतलब 2 सालों का कंपैरिजन करना है, पिछले साल और इस साल में हमने क्या ग्रोथ की है, हमारी एसेट्स में कितनी इंक्रीज हुआ है और लाइबिलिटीज में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ये सब कुछ आपको बताना है। तो वो सब एनालिसिस आप कैसे करोगे? आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने के लिए एक फॉर्मेट फॉलो करना होगा, उस फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट करना है। तो वो फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले लिखोगे आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट किस ऑर्गेनाइजेशन की बना रहे हो, कौन कौन से सालों को आप कंसीडर कर रहे हो। पर्टिकुलर्स में लिखोगे वही जो आपका कंपनीज बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। कंपनी का है तो कंपनी की बैलेंस शीट आपके शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंट करना है, अपने आप से ऊपर नीचे नहीं लिखना। नोट्स जो अकाउंट के नंबर है तो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। उसके बाद थर्ड कॉलम में प्रीवियस ईयर की फिगर और फोर्थ कॉलम में आपकी करंट ईयर की फिगर आएगी। फिफ्थ कॉलम में आप दिखाओगे कि कितना चेंज आया, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, पिछले साल से इस साल में हमने इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है, इस चीज में बढ़ा है या घटा है, ये आपको दिखाना है। अमाउंट पे आएगा, एब्सोल्यूट चेंज का मतलब अमाउंट। अब उसको आपको दिखाना है परसेंटेज में कि कितना परसेंट, अगर ये बढ़ा या घटा तो वो परसेंटेज क्या है। तो उसको निकालने के लिए आप जो यहाँ पर अमाउंट आएगी उसको आप प्रीवियस ईयर से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाइड बाय 100। कैसे? देखो, शेयर होल्डर्स फंड में आपकी शेयर कैपिटल आ रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल इस साल आपकी 10 लाख है और पिछले साल 5 लाख है। क्वेश्चन में आपको पहले करंट ईयर है और फिर आपके पास प्रीवियस ईयर है, तो आपको ध्यान से फीडिंग करनी है, पहले प्रीवियस ईयर और फिर करंट ईयर। तो 5 लाख से 10 लाख हो गई, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 5 लाख से आपकी ये शेयर कैपिटल बढ़ गई। पॉजिटिव आंसर आ रहा है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब इंक्रीज हुआ। अगर करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हो नेगेटिव में आंसर आता है तो इसका मतलब वो डिक्रीज है, और डिक्रीज है तो आप उसे ब्रैकेट में शो करोगे। 5 लाख अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, जितना अमाउंट बढ़ा उसे आप प्रीवियस ईयर से डिवाइड करो और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपको परसेंटेज पता चल जाएगी कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। इसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, जैसे पिछले साल थे इस साल भी उतने ही है, तो कोई चेंज नहीं है, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपके पिछले साल 3 लाख थे और इस साल 2 लाख, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर नेगेटिव में आंसर आ रहा है -1 लाख। -1 लाख का मतलब है डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज का मतलब आप इसे ब्रैकेट में शो करोगे। कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, आपने कितने परसेंट पेमेंट कर दी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग से अगर आपकी घट रही है इसका मतलब आपने पेमेंट कर दी। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, नेगेटिव में है तो नेगेटिव ही परसेंटेज आएगी 33.33। करंट लाइबिलिटीज में आपके ट्रेड पेबल्स है, इस साल आपके 2 लाख है और पिछले साल 1 लाख थे, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 1 लाख से इंक्रीज हो गया। परसेंटेज 1 लाख अपॉन 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब 100% से इंक्रीज हुआ। एंड में टोटल 10 लाख और 15 लाख, पिछले साल आपकी टोटल लाइबिलिटीज थी 10 लाख, इस साल 15 लाख है, तो 15 लाख माइनस 10 लाख 5 लाख से आपकी टोटल लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई। परसेंटेज 5 लाख अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 50%। आपकी टोटल लाइबिलिटीज में 50% इंक्रीज हुआ है, राइट। इसी तरह से आपको एसेट्स दिखानी है। एसेट्स में एक बात जरूर याद रखना, आपका ये जो परसेंटेज है वो मैच नहीं करेगा, टोटल करोगे तो आपका मैच नहीं आएगा। मैच टोटल करते हो तो आपका कुछ 200 आ रहा है, राइट, या 100 आ रहा है, लेकिन आपका मैच यहाँ पर करना चाहिए। ये जो टोटल है ये आपका 5 लाख आना चाहिए और इन दोनों का डिफरेंस वो भी 5 लाख आना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया।
एसेट्स में भी आप पहले लिखते हो नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, जिसमें आपकी आएगी पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पिछले साल 4 लाख, इस साल 8 लाख, 4 लाख से इंक्रीज हो गई, 8 लाख माइनस 4 लाख, 4 लाख से इंक्रीज हुई, कितने परसेंट? 4 लाख अपॉन 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 100% इंक्रीज हो गई। इंटेंजिबल एसेट जैसे पहले थी वैसे ही अब है, कोई चेंज नहीं है, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वो भी आपके जैसे पहले थी वैसे ही आगे है, इस साल भी इतना ही है, तो कोई चेंज नहीं। इसके बाद करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज आपकी, मतलब स्टॉक आपका 1.5 लाख से 2.5 लाख हो गया, 1 लाख से इंक्रीज हुआ, 1 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, 66.67%। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जैसे पहले था वैसे ही अब है, कोई चेंज नहीं। अब आपके जो आंसर में दिया हुआ है बुक में, वो सीधा सीधा करंट एसेट आपको दिया है 100% चेंज, राइट? यही दिया है ना, क्योंकि ये 2 लाख और ये 3 लाख, ये 2 लाख और ये 3 लाख, तो 1 लाख से इंक्रीज हुआ। 1 लाख आप किससे कंपेयर कर रहे हो? 1 लाख अपॉन 2 लाख, तो वो कितना परसेंट बन रहा है आपका? 50%। 1 लाख अपॉन 2 लाख 50% इंक्रीज दिखा रहा है, लेकिन हम अलग अलग एक एक आइटम का शो करेंगे ताकि हमारा कंपैरिजन हो सके। तो आंसर में सीधा सीधा करंट एसेट का दिया हुआ है, घबराओ नहीं, आपको बस यहाँ पर जो फिगर्स दिया उसके हिसाब से कंपैरिजन करना है। जो इंक्रीज हुआ उसको प्रीवियस ईयर से डिवाइड करो, मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट? एंड में लिखो टोटल, तो टोटल आपका जो आ रहा है वो 50% आ रहा है। 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 50%। अब जो जितना आपका यहाँ पर आ रहा है करंट एसेट में, उतना ही, सॉरी, टोटल एसेट में उतना ही टोटल लाइबिलिटीज, ये आपका मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती की है। एसेट्स और लाइबिलिटीज हमेशा बैलेंस शीट में मैच करती है, तभी आपकी बैलेंस शीट मैच करती है। अगर डिफरेंस, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एचपी लिमिटेड की कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है और बहुत सारी फिगर्स है, तो एक एक करके ध्यान से आपको फिगर्स को फीड करना है। पहले आपको लिखनी है प्रीवियस ईयर और फिर करंट ईयर। तो आपकी पहले शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, पिछले साल 5 लाख, इस साल 12.5 लाख, 7,50,000 से इंक्रीज हो गई, कितना परसेंट? 7,50,000 अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 150%, 150% से इंक्रीज हो गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आपको दी है जो कि चेंज ही नहीं, जितने पिछले साल थी इस साल भी उतनी है, नो चेंज, नो इंक्रीज नो डिक्रीज। रिजर्व एंड सरप्लस, हाँ, वो पिछले साल जितने थे उससे घट गए, 4,50,000 और ये 3 लाख, तो 3 लाख माइनस 4,50,000 करोगे, नेगेटिव में आंसर आएगा आपका 1,50,000। कंपैरिजन कर रहे हो आप, तो करंट ईयर और करंट ईयर में कितना चेंज आया पिछले साल, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करोगे। अब परसेंटेज के लिए 1,50,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, 33.33%। आपको जो आंसर में दिया हुआ है वो सीधा सीधा शेयर कैपिटल का दिया हुआ है। अगर शेयर कैपिटल को देखते हो, आप टोटल देखते हो, तो वो टोटल आप करोगे, जो टोटल आएगा और उस प्रीवियस ईयर और करंट ईयर उसके हिसाब से परसेंटेज निकालोगे, तो वो वही आएगी जो आपको आंसर में दिए। लेकिन हमें एक एक फिगर का कंपैरिजन करना है। इसके बाद आपका आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी आएगी 4 लाख से इंक्रीज हो गई है। 12% डिबेंचर्स 4 लाख से इंक्रीज हुए, कितने परसेंट? 4 लाख अपॉन 5,50,000, 72.73%। अब आपके लोन फ्रॉम डेटर्स डायरेक्टर्स, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स है आपका, पिछले साल से 50,000 बढ़ गया, 50,000 अपॉन 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 25%। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज भी आपको एक एक आइटम का प्लस माइनस दिखाना है। आंसर में आपको सीधा सीधा नॉन करंट लाइबिलिटीज का चेंज दिखाया है कि टोटल ले लिया उन्होंने, इन दोनों का टोटल में जो चेंज आ रहा है उसको उन्होंने प्रेजेंट किया परसेंटेज में। आपको सिर्फ अलग अलग ही दिखाना है। करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपकी पहले से डबल हो गई है,
1,75,000 से 3,50,000, तो कितनी बढ़ी 1,75,000 से, तो इसकी परसेंटेज 100% ही बढ़ गई, जितने थे उतने और इंक्रीज हो गए। ट्रेड पेबल्स भी आपके जितने थे उससे डबल हो गए, मतलब 100% से आपका इंक्रीज हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी आपके डबल हो गए, तो करंट लाइबिलिटी आपकी 100% इंक्रीज हो गई है। एंड में टोटल आपको देखना है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 13,50,000, राइट। तो 13,50,000 का आपका चेंज आ रहा है, तो ये चेंज कितना परसेंट है? 60%। इसको डिवाइड करोगे इससे तो 60% चेंज आ रहा है। ये टोटल आपका मैच करना चाहिए और इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो फिगर मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं कर रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है। लाइबिलिटीज के साथ इसके बाद एसेट्स में आपको इसी तरह से दिखाना है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 7,50,000 से 50% इंक्रीज, और इन्वेंट्रीज आपकी आ जाएगी 2,50,000 और 4,50,000, 2 लाख से इंक्रीज, मतलब 80% इंक्रीज। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके 3.5 लाख से बढ़ गए तो 77.78% इंक्रीज। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका 50,000 रुपीज से इंक्रीज, तो जितने थे उतने और बढ़ गए, तो 100% इंक्रीज। आपका एंड में टोटल 13,50,000 डिवाइडेड बाय 22,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 60%। आई होप ये डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार आपको समझना जरूरी है कि आपको करना क्या है। एब्सोल्यूट चेंज में आपको दिखाना है जो अमाउंट, उसके लिए करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब इंक्रीज, नेगेटिव है तो इसका मतलब डिक्रीज। उसके बाद परसेंटेज दिखानी है। परसेंटेज के लिए जो ये अमाउंट आई है एब्सोल्यूट चेंज, इसको प्रीवियस ईयर से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। बस हर फिगर का आपको ऐसे ही करते जाना है। एंड में जो टोटल आएगा उस पर आपको ध्यान देना है, और एसेट और लाइबिलिटीज का जो भी अमाउंट आएगा वो मैच करना चाहिए। मैच नहीं करेगा तो इसका मतलब मिस्टेक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इसलिए नहीं किए क्योंकि वहां पर भी आपको इसी तरह से ही प्रेजेंटेशन करनी है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर आप चाहो तो उन्हें सॉल्व कर सकते हो इसी तरह से, कोई अलग से डिफरेंस नहीं है, कोई चेंज नहीं है। तो आपको बस इसी तरह से फॉर्मेट में प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी तरह से प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहो। गुड बाय एंड टेक केयर।